रेखा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है जीवन रेखा में। हम बात करें मनोचिकित्सक डॉक्टर आशिफ अली खान से। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मनोचिकित्सक के बारे में, तो आपने बताया था कि 3 इसमें गंभीर बीमारियां होती हैं, जिसमें एक एमडीपी भी है। तो ये एमडीपी क्या है? एमडीपी मैनिक डिप्रेशन साइकोसिस को कहते हैं। इस बीमारी के 2 फेज होते हैं। एक फेज में रोगी जो है वो बहुत एनर्जेटिक होता है, जोर जोर से बोलेगा, उछल कूद ज्यादा करेगा, लंबी लंबी योजनाएं बनाएगा, गुस्सा अधिक आएगा, चिल्लाएगा, मारपीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज पेशेंट करता है। लेकिन ये स्थिर नहीं होता। कुछ दिन के बाद दूसरा फेज शुरू हो जाता है, उसे हम डिप्रेशन का फेज बोलते हैं। डिप्रेशन के फेज में अकेला रहना पसंद करेगा, बिल्कुल चुप रहेगा, उसको लगेगा कि शरीर में एनर्जी है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह के 2 तरह के सिम्टम्स एक ही तरह की बीमारी में हम देखते हैं। इसे हम एमडीपी कहते हैं। इसे हम उतार चढ़ाव वाली बीमारी कहते हैं। कभी एक छोर पे पेशेंट होता है, फिर दूसरे फेज में इस छोर पे एकदम नीचे या एकदम ऊपर, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है। कभी मैनिक फेज से डिप्रेशन में जाएगा, कभी डिप्रेशन से फिर मैनिक फेज में आएगा। डॉक्टर साहब, आपने एमडीपी के बारे में भी कहा, पैरानोइया के बारे में भी कहा, तो ये पैरानोइया क्या है? पैरानोइया भी एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें बाहर से देखने में रोगी बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह लगता है। इसमें एक सिम्टम खास है जिससे हम उसे रोग की श्रेणी में रखते हैं। वो सिम्टम है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब है कि गलत धारणा, गलत विश्वास उसके दिमाग में बन जाता है। जैसे इसमें एक सिम्टम है शंका करना। जब भी 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो रोगी को ये लगेगा कि उसके बारे में ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। उनसे गुस्सा हो जाएगा, उन पे आक्रमण कर सकता है, उन पे केस कर सकता है बिना किसी कारण के। कभी कभी किसी रोगी पति को यह शक हो सकता है कि जब वो ऑफिस जाता है घर से बाहर, तो उसकी पत्नी लैंगिक कार्यों में लिप्त रहती है। और ये शक इतना गहरा हो जाता है कि उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं वही सही है, बिना देखे हुए। कभी कभी कुछ चीजें सामने दिखती भी है, लेकिन उसका अर्थ वो अपने शंका के हिसाब से लगाता है और अपने सिचुएशंस को, अपने बीमारी की गंभीरता को और ज्यादा गहरा कर देता है। डॉक्टर साहब, पैरानोइड पेशेंट के लक्षण क्या है? पैरानोइड पेशेंट का बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम्स ये भी है, इस तरह का भी लक्षण देखा जाता है कि पेशेंट जो है वो अक्सर गांव में देखिएगा किसी किसी व्यक्ति को बोलते हुए कि अब मेरी घर में इज्जत नहीं रही, अब मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया है, वो चाहता है कि वो मेरी हत्या कर दे ताकि जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाए। ऐसा वो अपने वाइफ के कहने पर कर रहा है। इस तरह का लक्षण होने पे समाज के लोगों को वो व्यक्ति बड़े अच्छे से कन्विंस कर लेता है। लोगों को लगता है कि बिल्कुल सच बोल रहा है। हालांकि इसके पीछे पैरानोइड सिम्टम्स हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने बेटे पे मुकदमा भी कर देता है। मुझ पे जान लेने की कोशिश किया गया। रात में हम जब सोए हुए थे तो एक आदमी चाकू लेकर के मेरे रूम में आया। जैसे ही मारने ही जा रहा था कि मेरी आंख खुल गई। हमने पीछा किया तो देखा कि मेरे बेटे के रूम में गया, वो मेरा बेटा था। ये सारे सिम्टम्स भी उसे दिखते हैं, क्योंकि गलत विश्वास ही इस बीमारी का मेन लक्षण है। डॉक्टर साहब, मनोविज्ञान में ऐसी और कौन सी बीमारियां होती है जो गंभीर रूप लेती है? मनोरोग में जो बीमारियां आती हैं उसमें सबसे गंभीर बीमारी सिजोफ्रेनिया है। इसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन दोनों होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है बिना ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन रोगी बोल सकता है यहाँ पे सांप है और थर थर कांपना शुरू कर देगा। लाख उसको समझाया जाए कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बोलेगा नहीं यहाँ पे है। इसके अलावा डिल्यूजन वो भी है, होता है इसमें, जो गलत परसेप्शन देता है। यानी
ये गिलास है तो गिलास उसको सांप लग सकता है। यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, गिलास रहेगा तभी सांप लगेगा। गिलास है, उसको वो गिलास ना देख के सांप देख रहा है, लेकिन वहां है कि कुछ भी नहीं है, उसको दिख रहा है। ये दोनों सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया में आते हैं, इसलिए सिजोफ्रेनिया ज्यादा गंभीर मानसिक बीमारी है। सिजोफ्रेनिया का पेशेंट को हम घर में नहीं रख सकते, उसको अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है, क्योंकि उसके सिम्टम्स ज्यादा गंभीर होते हैं। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को आप देखिएगा, अक्सर देखा होगा अकेले में बातें करना, उसका रियलिटी से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके शरीर पे कपड़ा है या नहीं है, रास्ते में चलता फिरेगा, मैला उठा के भी खा सकता है। ऐसे पेशेंट को ज्यादा केयर की जरूरत होती है, इसलिए इसे अस्पताल में, मानसिक अस्पताल में एडमिट कराना बहुत जरूरी है। कितनी परसेंटेज में इतने ऐसे पेशेंट आते हैं? देखिए, मानसिक रोग जितना ज्यादा है हमारे देश में, हमारे बिहार में भी, सारे लोग क्लिनिक में नहीं आते। ज्यादातर पेशेंट झाड़ फूक के चक्कर में, भूत पकड़ लिया है, जीन का साया है, इस चक्कर में वो ओझा और मौलवी और पंडित के पास घूमते रहते हैं। बहुत कम लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो वो भी किनके पास चले जाते हैं? फिजिशियन के पास चले जाते हैं। जितने ज्यादा रोगी हैं उसका सिर्फ हमको लगता है कि 2 से 3% ही मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास, हम लोगों के पास आ पाते हैं। बाकी लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि लंबे समय तक वो झाड़ फूक कराते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होती है और मानसिक रोगियों की संख्या इस तरह से काफी बढ़ रही है। आज अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि हर 11वें घर में एक मानसिक रोगी है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिक रोग का प्रकोप कितना ज्यादा बढ़ चुका है आज हमारे समाज में। तो मानसिक रोग को दूर रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, मानसिक रोग को दूर रखने के लिए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। और ये स्टिग्मा जो है कि हम पागल के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि मानसिक रोग में सिर्फ बहुत ज्यादा गंभीर रोगी ही नहीं आते हैं, साधारण व्यक्ति जिसे 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है वो भी आते हैं। डिप्रेशन के जो शिकार हो जाते हैं वो भी जाते हैं। डिप्रेशन के शिकार तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी आते हैं। किसी व्यक्ति का बच्चा बहुत जिद करता है, वो भी आते हैं। वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है, आपस में पड़ता नहीं है, वो भी आते हैं। इन लोगों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। काउंसलिंग से हम लोग उनके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं ताकि उनका बिहेवियर अच्छा हो सके, प्रॉपर हो सके और वो अपने जीवन में सुख से रह सकें। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा कन्वर्सेशन जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके सवालों को जवाब देंगे डॉक्टर साहब। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। जीवन रेखा। अरे हम हैं इंदर सेनवा नया फ्लेवर के साथ। जल्दी है इंदर मुन्ना, जल्दी है। हमने जिंदगी तो खराब की, अरे तुमने जिंदगी भी खराब कर दी। अरे वही भाषा यानी कि अपन पटनिया भाषा। बेवकूफ बना था नहीं, अपन आप खोली और चोर के पहचानी। अपन बिहारी भाषा। आज के बाद तू घर का मलकाइन नहीं खो। तू ऐसा कर, तू अपना एडमिशन है ना दिल्ली में करवा ले और सबे बिहार में। देखी आपन बोली हर मंगलवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। मैं वीना सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने शो आपकी रसोई में। आपकी रसोई सोमवार से गुरुवार दोपहर 1:30 बजे। भाग दौड़ भरी जिंदगी पर अपने आप को रखना है स्वस्थ, योग से, व्यायाम से और डॉक्टरों की सलाह से। हेल्थ जोन, जहां रखा जाएगा आपकी सेहत का खास ख्याल। प्रत्येक सोमवार सुबह 9:30 बजे। रेखा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का जीवन रेखा में फिर से स्वागत है।
हम बात कर रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर आशिफ अली खान से और अब आपके सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल है जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, पूछा जाए। ये रिंकी है फुलवारी से, इनकी उम्र 26 साल है। ये पिछले 6 महीने से बेहोश हो रही है और ये जानना चाहती हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। बेहोश होने की जो समस्या है, इसमें और डिटेल्स जानने की ज़रूरत थी। ये बेहोश हो रही हैं तो कितने देर तक बेहोश होती हैं, फिर ये बेहोश सिर्फ घर में होती हैं या घर से बाहर भी होती हैं। इसलिए रिंकी को हम लोग सलाह देंगे कि वो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना ब्रेन का जांच करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि उनको इपिलिप्सी हो सकता है कि इपिलिप्सी ना हो, साधारण कन्वर्जन हिस्टीरिया का केस हो। डॉक्टर साहब, आपने एपिलेप्सी और हिस्टीरिया के बारे में कहा, तो ये क्या है? इपिलिप्सी का मतलब मिर्गी है। मिर्गी में आदमी बेहोश होता है, लेकिन मिर्गी की बेहोशी जो है वो 1 से 1.5 मिनट की होती है। इसमें व्यक्ति को चोट लगती है, मुंह से झाग आता है, जबान कटता है, जबान बैठ जाती है। आमतौर पे गांव में देखिएगा लोग जूता सूंघाते हैं कि जूता सूंघाने से इपिलिप्सी ठीक होती है। ये गलत धारणा है। जूता सूंघाए या ना सूंघाए, 1 से 1.5 मिनट का ही उसमें बेहोशी होता है, उसके बाद वो मरीज ठीक हो जाता है। और ये बेहोशी कहीं भी हो सकती है, अकेले में भी, दुकान में, सड़क क्रॉस करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, कभी भी हो सकती है, अचानक हो सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को गाड़ी चलाना या कोई खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया में भी बेहोशी होती है, लेकिन हिस्टीरिया की बेहोशी मिर्गी की बेहोशी से अलग है। हिस्टीरिया में लंबे समय तक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, दिन भर पेशेंट बेहोश रहता है। लेकिन ये बेहोशी नकली होती है, इसमें पेशेंट को चोट नहीं लगती, वो बहुत सेफ्टी लेकर बेहोश होता है। और ऐसा पेशेंट अकेले में कभी बेहोश नहीं होगा। जब भी होगा तो अपने परिवार के लोगों के बीच में या अपने जान पहचान के लोगों के बीच ही। ऐसा व्यक्ति अकेले में बेहोश नहीं होता है, ये नकली बेहोशी है। इसका इलाज थोड़ा आसान है। इपिलिप्सी का इलाज गंभीर है, उसमें 3 से 5 साल तक मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये सत्यम है महंदूर से और इनकी उम्र 21 साल है। इन्होंने लिखा है कि इनके दिमाग में हमेशा यौन इच्छा करने की बात आती है, तो ऐसे में इनकी पढ़ाई में मन नहीं लग रही है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? सेक्सुअल थाउट्स आ रहे हैं सत्यम के मन में, तो यहाँ पे 2-3 सलाह है जो जरूरी है। नंबर 1, आजकल के बच्चे ब्लू फिल्म, गंदी पिक्चर देखते हैं, इसका असर पड़ता है। तो सत्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वो गंदी पिक्चर ना देखें, गंदी